गंगा अभी ऐसा सब्सक्राइब तीर्थ है, करें पूरा MTC विश्व का तीर्थ ट्यूटोरियल्स। है। पूरे विश्व में जो हिंदू रहता है वो गंगा के प्रति अपनी आस्था रखता है। गंगा जीवनदायिनी है, गंगा मोक्षदायिनी है। गंगा के प्रति लोगों के बहुत अच्छी शुद्ध विचार हैं और गंगा स्वच्छता के ऊपर हम अनेकों कार्य करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग वार्ता 108 न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशी हाड़ा। शुरुआत करते हैं खास खबर की। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार हरिद्वार की शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं। इसी क्रम में आज समाज सेवा के शिखर पर बैठने वाले जगदीश लाल पाहवा से आज हमने मुलाकात करा रहे हैं। जगदीश लाल जी गत कई वर्षों से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठित संगठनों में उच्च स्तरीय पदों पर रहते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। अपने सन 1993 तक बतौर पार्षद हरिद्वार नगर पालिका के माध्यम से सामाजिक सेवाओं में योगदान दिया और आपको सन 2017 में देहरादून के कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड रत्न से सम्मानित भी किया गया है। आपका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास के साथ साथ कल्याणकारी समाज की स्थापना कर देश की सेवा करना है। इन्हीं से हमारे संवाददाता नरेश तोमर ने की खास बातचीत। मैं हूं नरेश तोमर और आप देख रहे हैं विभाग वार्ता न्यूज 108। हरिद्वार से हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले भी हमने कई शख्सियत से मिलाया है, लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो समाज सेवा के शिखर पर बैठे हैं और जिन्होंने ना जाने कितनी संस्थाओं के साथ काम किया है। आप देख सकते हैं उनके ऑफिस में इस समय और किस तरह से जो है उनको सम्मान करने के लिए लोगों ने इतना उनको सम्मान दिया है, कितने मोमेंटो यहाँ पर रखे हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसे आदमी से आज आप मिलेंगे तो निश्चित आप भी इनको जानते होंगे, लेकिन हम आपको इनके थोड़ी सी गहराई के बारे में बात भी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे भी कितनी संस्थाओं के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। आत्मचिंतन संस्था है, संस्कार भारती के लिए लगातार ये काम करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करते हैं, हमारा परिवार हमारी संस्था के लिए भी काम करते हैं, उत्तरांचल पंजाबी महासभा के लिए भी काम करते हैं, जैन समाज हरिद्वार के लिए भी काम करते हैं, सेवा भारती हरिद्वार के लिए भी ये काम करते हैं। अध्यक्ष हैं गंगा महोत्सव हरिद्वार और नागरिक मंच के ये अध्यक्ष भी हैं। इनका नाम है जगदीश लाल पाहवा। ऐसी शख्सियत से देखिए रूबरू हम आपका करा रहे हैं। इनके हृदय इतना कोमल है कि हम भी लगातार हरिद्वार में जब खबरें करते हैं तो हर मंच पर इनको बैठा हुआ पाते हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे कि जगदीश लाल पाहवा के आखिरकार इतनी उनके अंदर समाज भावना क्यों आई, क्योंकि जिस तरह से आदमी दान तो करता है, लेकिन हमने एक से एक बड़ा दानी देखा, लेकिन जगदीश लाल पाहवा जैसा दानी नहीं देखा। उनके ऑफिस में हम पहुंचे आज कि इतने दान करते हैं, आखिरकार उनका क्या देह है और ये भावना पाहवा जी आपके पास कैसे आई, क्योंकि हर आदमी दान तो करता है लेकिन काम करते करते वो थक जाता है। इतनी सेवा भाव कहाँ से आई, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया था कि मेरे पिताजी काफी दानी पुरुष थे, तो कहीं ना कहीं पुण्यात्मा के एक आप पुत्र हैं, तो इसलिए वो आई। लेकिन एक अंदर आपकी फीलिंग्स जो हमने देखी हरिद्वार के अंदर कि लगातार आप दान करते हैं, किसी को कभी मना नहीं करते, सब लोग आपको इतना सम्मान करते हैं, क्या कारण है इसका? मेरे पिताजी बहुत ही दयावान और बहुत ही दयालु किस्म के, बहुत ही धार्मिक आयोजन में रहते थे। उसके बाद जब मैं श्री राम मूर्ति वीर जी के संपर्क में आया तो मेरा जीवन बदल गया। मेरे प्रेरणा स्रोत श्री राम मूर्ति वीर जी, जिन्होंने मेरी दिशा बदली है। उनके साथ मैंने 15 साल से काम किया है और उन्होंने मेरे को जो शिक्षाएं दी, जो मेरे को रास्ता बताया सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, गंगा के प्रति, सारी चीज़ों पे मैंने अपने मन में धारण किया और उन पे मैं काम करने चल पड़ा। तो भाई जिस तरह से हम देखते हैं कि आप हरिद्वार में गंगा महोत्सव का एक कार्यक्रम करते हैं, गंगा के प्रति आपकी आस्था भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या कारण है इसका? गंगा ऐसा तीर्थ है, पूरा विश्व का तीर्थ है। पूरे विश्व में जो हिंदू रहता है वो गंगा के प्रति अपनी आस्था रखता है। गंगा जीवनदायिनी है, गंगा मोक्षदायिनी है। गंगा के प्रति लोगों के बहुत अच्छी शुद्ध विचार हैं और गंगा स्वच्छता के ऊपर हम अनेकों कार्य करते हैं। गंगा महोत्सव का कार्य हरिद्वार नागरिक मंच के माध्यम से पिछले 10 सालों से हम करते आ रहे हैं और ये बहुत भव्य है। और इसमें बच्चों के हम कंपटीशन, बच्चों की ड्राइंग प्रतियोगिता, गंगा पे भाषण प्रतियोगिता, गंगा की स्वच्छता के ऊपर कंपटीशन भी कराते हैं और बच्चों को अवार्ड भी देते हैं। बाबा जी जिस तरह से हम देखते हैं कि एक आदमी एक समाज को लेकर ही चलता है, लेकिन आप सर्व समाज को लेकर चलते हो, सर्व समाज के कार्यक्रम में भी आप जाते हो,
ऐसा क्या कारण है कि आप सभी समाज को एक समान प्यार करते हो? मेरे लिए मानवता सबसे बढ़ के है। समाज, जाति ये सब गौण है। ईश्वरीय जो कृति है, मानव और मानवता, इसके ऊपर मैं कार्य करता हूँ। मेरे लिए सब समान है। पूरा विश्व, हमारे जो नीति है विश्व गुरु बनने के लिए और विश्व सब को एक करने का जो मोदी जी का वो है मिशन, उस पर मैं कार्य करता हूँ। बाबा जी, हमने एक चीज़ और देखी है, जिस तरह से लावारिस लोग, उनकी मदद करना, लावारिस लोग जो मर जाते हैं उनका अंतिम संस्कार कराना, दूर दूर से जो उनकी अस्थियाँ आती हैं उनको लेकर भी आप काफ़ी सजग रहते हैं। और उसके बाद जो बाहर से जो लोग आते हैं आप उनका भी सम्मान करते हैं, उनको मोमेंटें देते हैं, लावारिस अस्थियों का विसर्जन कराते हैं, कि महान कार्य भी आप करते हैं। देखिए, जीवन सत्य है और जीवन सत्य है और मरण सत्य है। सबने जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा। इसमें जो लावारिस अस्थियाँ लाते हैं, मैं उनके साथ सेवा करता हूँ। धर्म यात्रा संघ के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और जितनी भी लावारिस अस्थियों के अलग अलग स्थानों से, दिल्ली से, हरियाणा से आती हैं, मैं उनके कार्यक्रम में हमेशा सेवक के लिए तत्पर रहता हूँ। बाबा जी, कोविड काल में काफ़ी लोग जो अपने घरों में बैठ गए थे, उस समय आप घर से बाहर निकले, आपने मानवता की एक मिसाल पेश की, सिडकुल के साथ आप जुड़े हैं और लगातार कोविड में आपने काफ़ी अहम योगदान दिया। वो पल कैसा था? कोविड एक ऐसी भयावह ऐसा टाइम आ गया था कि पूरी दुनिया में स्वदेशी भारत, सनातन भारत का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज जूना अखाड़ा मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। महंत भूपेंद्र गिरी जी महाराज जो मोदी जी के संपर्क में रहते हैं, उनका भी आना बहुत अच्छा रहा। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज गौशाला कृष्णायन गौशाला के, और महंत सुखदेव स्वामी जी, महामंडलेश्वर अनंतानंद जी महाराज जी उपस्थित रहे। इसमें देश के पूरे देश से आए हुए 21 प्रदेशों के अध्यक्ष महामंत्री आए थे और इसके जो मुख्य संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी जो संरक्षक मंडल है, श्री महिपाल सिंह खैरवार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री देवेंद्र यादव जी महामंत्री, और इसमें विजय पाल बघेल ग्रीनमैन ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया के और उज्ज्वल हरिद्वार के जो कार्यक्रम में बहुत सक्रियता से कार्य कर रहे हैं वो उपस्थित थे। इसमें डॉक्टर नरेश मोहन जी ने जो संचालन किया, अद्भुत संचालन किया, और अनन्या भटनागर जी ने स्वागत गीत और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के गीत का वो किया। इसमें पूरे 21 प्रदेशों से जो प्रतिनिधि आए थे उनका हार्दिक स्वागत किया जगदीश लाल पावा ने और सबका धन्यवाद किया। इसी तरीके से यहाँ पे शहर के बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक संस्थाओं के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र आहूजा जी, आयुष के जो सिडकुल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इसमें मधुसूदन अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मानवाधिकार के, तो बहुत सारी संस्थाओं के लोग यहाँ उपस्थित हुए जिन्होंने राष्ट्रहित के, राष्ट्र निर्माण के कार्यों में और सनातन संस्कृति के ऊपर प्रवचन दिए महापुरुषों ने, और इसमें इन्होंने अपनी योजना को बताया कि किस तरीके से हम राष्ट्र निर्माण का कार्य करेंगे। युवाओं को सही दिशा देना, रोजगार देना, स्वावलंबन करना, महिलाओं को, पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाना और सनातन संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाना। इस कार्यक्रम में बहुत ही भव्यता रही और बहुत अच्छा कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम। धन्यवाद। और एक समय ऐसा आ गया था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, दवाई के लिए तरस रहे थे, खाने पीने के लिए तरस रहे थे। उस समय जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही थी, हमने उन संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको सहयोग किया है और उन्होंने घर घर जाके राशन दिया है, दवाइयाँ दी हैं और
जो नीडी थे उनको हॉस्पिटल तक ले गए, और मृतकों के जब घर वाले भी नहीं आ रहे थे तो उन्होंने संस्कार भी किए। उन संस्थाओं का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। तो देखा आपने, इन्होंने एक मिसाल भी पेश की है। और देखिए जो है पंजाब में इनके फादर थे और जब हरिद्वार में पहुंचे उसके बाद इन्होंने, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पढ़ाई भी इन्होंने की। एक गणित के में ये जब फेल हुए तो उन्होंने इनका शिक्षा गणित बिगाड़ दिया, लेकिन ये हार नहीं माने, इन्होंने काम के साथ साथ पढ़ाई भी की। ये पल भी आपको बताते हैं जी, बताओ जी। हाँ जी, मेरा हाई स्कूल तक 10वीं तक मैं रेगुलर पढ़ा। उसके बाद मैंने इंटर प्राइवेट किया, और उसके बाद मैंने बीए नाइट शिफ्ट में मॉर्निंग क्लास में एसएमजेएन डिग्री कॉलेज से किया सन 68 से 69 में। उसके बाद मैंने पीजी कॉलेज देहरादून में डीबीएस से मैंने एमए करी। एमए इकोनॉमिक्स से मैंने शिक्षा प्राप्त करी है और उसको मैंने अपने जीवन में अप्लाई भी किया है, और ईश्वर की कृपा से मैं अपने कार्यों में सफल भी रहा हूँ। बाबा जी, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने इतनी मेहनत की, मेहनत के बाद आप शिखर भी पहुंचे और भगवान ने भी कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद दिया, आपको कोई काम रुका नहीं, धन सन है, सब कुछ है, परिवार भी इतना आपका बड़ा है, सब आपको इतना मानते हैं, फिर भी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो मन में सोच है उसको बना कर रखे, किस तरह संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए बहुत ही संस्कारों की हम मोटिवेशनल क्लासेस भी करवाते हैं, और बच्चे जो पथ भ्रमित हो रहे हैं उसके लिए नशा मुक्ति के लिए भी हम कार्य करते हैं। जो बच्चे पढ़ने में उनका आर्थिक थोड़ी स्थिति कम है तो उनको हम आर्थिक सहयोग भी करते हैं। हमने सेवा के माध्यम से, सेवा भारती के माध्यम से, संस्कार भारती के माध्यम से कई बच्चों को हमने बुक्स भी दिलाई हैं, उनकी फ़ीस का भी वो किया है, और कई बच्चों को हम शाम को ट्यूशन भी करवाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो झोपड़ी झुग्गी में बच्चे रहते हैं उनको हम ये 15 सेवा केंद्र हमारे चल रहे हैं, मेरा उनमें सहयोग रहता है। इसके बाद मैं आपसे एक लाख के आखिरी क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा, आप इतना समय समाज को देते हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे समाज को देना, फिर अपना काम भी देखना, 18 घंटे का कार्य आप करना, उसके बाद जब घर में जाते हैं तो घर वालों का क्या बिहेवियर होता है? क्योंकि हर आदमी कहता है सबके लिए तो आप काम कर रहे हैं, हमारे तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप समाज सेवा करते हो, कम से कम परिवार की सेवा भी तो करो। तो परिवार को किस तरह से मैनेज करते हैं आप? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि परिवार वाले कभी कभी इस बात से होते हैं कि आप हमारे लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मैं उसको एडजस्टमेंट करता हूँ हर तरीके से कि परिवार में भी बैलेंस बना रहे और समाज सेवा का भी कार्य होता रहे। नर सेवा नारायण सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई सेवा नहीं, कभी ऐसा भी हुआ कि समाज सेवा इतनी आड़े आ गई कि घर में आप पहुंचे और घर में खाना भी नहीं मिला, उन्होंने कहा नहीं आप समाज सेवा करो, आज खाना नहीं मिलेगा आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन उन्हें भी पता है कि मैं एक पवित्र कार्य में, और मेरा मन में भावना ये रहती है कि किसी की मदद करूं, किसी के आंसू पोंछने का काम कर सकूं। ये ईश्वर की मेरे प्रति बहुत ही अच्छा कि 135 करोड़ इंडिया में लोग रहते हैं और गिने चुने लोगों को ही ईश्वर इस कार्य के लिए नियुक्त करता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने हमें इस पुण्य कार्य के लिए चुना है। तो देखा आपने, ये थे जगदीश लाल पावा, और ऐसी शख्सियत से आज आपको मिलवाया। देखिए, इनकी खास बात यह है कि ये हमेशा लगातार समाज सेवा बने रहते हैं, दान देने से पीछे नहीं हटते। गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति दान देता है उसके सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। ऐसा ग्रंथ कोई भी नहीं है जिसमें दान का ना कहा हो कि दान ना दो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सनातन धर्मी हो, हर ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि आप अपनी कमाई का थोड़ा सा दान जरूर दें। लेकिन ना जाने क्यों लोग दान से समझते हैं कि दान ना देना, अपने आप को मना करते हैं। कई भिखारी उनके पास आते हैं तो उनको 1 रुपया देते हुए वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं। दान से बढ़ता है दान और मन से बढ़ता है मन। इस रूप से जगदीश लाल पावर एक मिसाल है अपने इस समाज में, और हरिद्वार सहित पूरी देवभूमि के लिए चमकते शिखर पर पहुंचे हैं। समाज सेवा के साथ साथ सभी लोग इनका सम्मान करते हैं। दम रही हरिद्वार में, चाहे देहरादून हो, चाहे किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी कार्यक्रम में चले जाएं, इनको लगातार सम्मानित होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी शख्सियत से आप मिल पाए। कैमरामैन हर्ष तिवारी के साथ नरेश तोमर, हरिद्वार। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।